हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। एक समय था जब मंत्रों का जाप करते थे तो बहुत अच्छा फील होता था, और अब एक समय है जब मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत डाउन फील होता है, बहुत ज़्यादा नींद में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा आलस रहता है, या बहुत लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती है। ये सब क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जब आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही होती है ना, तो उसको बचा लो, उसको प्रोटेक्ट कर लो, या उसको अपने पास रख लो, या उसको शुद्ध कर लो। इसको लेकर के थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि बच्चे सेशन में यही चीज़ पूछते हैं कि माँ, पहले हम जो है ध्यान करते थे, जाप करते थे, तो जो अच्छे लेवल का सुकून लगता था ना हमें, अब वो नहीं लगता। अब हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास ऊर्जा नहीं है, उल्टा हमारी ऊर्जा जा रही है जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करनी है। जब आपकी ऊर्जा नष्ट होने लगती है ना, तभी ऐसा होता है कि आपकी दिमाग की ना कोई और बात कर रहा है, मतलब आपको ऐसा लगता है आपके दिमाग से कोई और छेड़छाड़ कर रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो, आप एक एक दिन दो दो दिन बाद नहाते हो, कपड़े चेंज नहीं करते हो, सोचते हो आलस आ रहा है, क्या कपड़े धोऊं, वापस वही पहन लेते हो, क्या घर साफ़ सफाई करूँ, छोड़ो यार संडे को कर लूँगी। ये सारी चीज़ें आपकी ऊर्जाओं को नष्ट करने का काम करती हैं। आपके घर में कोई प्रेत आ गए, भूत प्रेत आ गए, या आप किसी कहते हैं ना चौराहे से गुजर रहे थे, किसी कब्रिस्तान शमशान से गुजर रहे थे, वहाँ से कोई चीज़ लग के आ गई। कोई इंसान ऐसा है कि ज़मीन के नीचे कब्र लगी हुई है और ऊपर वो रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं जिसमें मैंने उनको पूछा भी कि यहाँ तो कब्रिस्तान था, शमशान था, यहाँ कैसे रह रहे हो आप। तो वो कहते हैं हाँ, अभी भी शमशान है ही घर के बाजू में, हमने ये ज़मीन कैसे कैसे करके ली। मैंने कहा बीमार नहीं रहोगे तो क्या होगा। उनको मल्टीपल एनर्जीज दिखती हैं, दरवाजे के बाहर बहुत सारी आत्माएं खड़ी रहती हैं जो उनको आवाज़ लगा रही होती हैं। ये सब जगहों पे रहने से ऊर्जा नष्ट नहीं होगी तो क्या होगा, ऊर्जा थोड़ी मिलेगी। वहाँ तामसिक शक्तियाँ हैं, वहाँ आत्माएं हैं, वहाँ सबकी मुक्ति नहीं होती, बहुत सारी आत्माएं भटक रही होती हैं। उसी प्रकार हमारा चौराहा होता है, उसी प्रकार शमशान कब्रिस्तान होते हैं। अगर आपके घर में पितृ भी प्रेत योनि में पड़े हुए हैं तो आप कितने भी जाप कर लो, आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो पितृ हमेशा ले जाएंगे और आप नष्ट होने की कगार पे आ जाओगे। अब नष्ट होने का मतलब क्या है कि मर जाओगे, ऐसा नहीं है। वो आपको ना चलती फिरती लाश बना देते हैं कि ना पढ़ाई कर सकते हो, ना कमा सकते हो, ना शादी होगी, ना बच्चे होंगे, ना आपके रिश्ते बनेंगे, आपके सब दुश्मन बनते चले जाएंगे। आप हर दिन अपनी मृत्यु को आकर्षित करते रहोगे कि भाई एक दिन तो मैं मरी जाऊँ, ख़त्म भी हो जाऊँ। जो लोग दरबार लगा रहे हैं या जो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बच्चों को ठीक कर रहे हैं, प्रेत को हटा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम है। जब उनके ऊपर भी कोई प्रेत ऐसा या कोई ऐसी गलत एंटिटीज़ आ जाती हैं, उनका भी दिमाग 4 दिन 5 दिन ख़राब करके जाती हैं। तो सोचो, जो साधारण मनुष्य है, जो साधारण व्यक्ति है, अगर उनको एक प्रेत भी लग गया छोटा सा, तो सोचो उनकी जीवन में कितना हिलाकर चला जाएगा उसको। तो इसी चीज़ से आपको बचना होता है। जब आपको प्रेत देख रहा होता है कि आप मानसिक जाप कर रहे हो, आप ऑफिस में बैठ के मानसिक जाप कर रहे हो, तो कोई ना कोई आसपास में जो प्रेत होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर अटैक इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि गुरु की प्रोटेक्शन, गुरु की जो शक्ति है वो वहाँ पे मौजूद होती है। लेकिन अगर ये नहीं है आपके पास, तो आप भूल जाइए कि आप अटैक से बच जाओगे, आपको अटैक करेंगे ही करेंगे। और जैसे ही वो किसी भी व्यक्ति पे हमला करते हैं तो उस व्यक्ति की पूरी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। ऊर्जा का मतलब क्या है, मैं बात कर रही हूँ ये भी तो ऊर्जा है, मैं देख रही हूँ ये भी ऊर्जा है, मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ के रखा है ये भी ऊर्जा है, आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो ये भी एक ऊर्जा है। तो यही ऊर्जा ख़त्म हो जाती है और यही काम हम नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा कामुकता हो जाना, मंत्रों का जाप करते समय जब भी बैठोगे तभी आपके बॉडी में कुछ ईचिंग होने लगेगी, आप डिस्टर्ब होने लगोगे, आप स्थिर होकर नहीं बैठ पाओगे, बहुत झुककर बैठोगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेकर बैठोगे, जाप नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा गले में जलन होगी, पेट में जलन होगी या खुजली होगी। ये सारी चीज़ें वो प्रेत आपको डिस्टर्ब करते हैं, जिसके वजह से अगर एक प्रेत आपके साथ महीना भर भी रह जाता है, ऐसे ही आपको नहीं पता चल रहा है, बट वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में आपके साथ है, तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा शरीर को उठाने के लिए कि भाई ज़रा शरीर उठ, बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, शरीर उठ, ज़रा बिस्तर छोड़, थोड़ा टीवी देखते हैं। तो आपको शरीर को बहुत ज़्यादा धक्का देना पड़ता है। तो समझ जाओ कि आपके आसपास कोई प्रेत है जो आपकी पूरी ऊर्जा को सोख कर रहा है, पूरी खींच रहा है ऊर्जाओं को। ये ज़्यादा से ज़्यादा ना ऐसे घरों में होता है जहाँ पे मैंने कहा ना नीचे डेड बॉडीज़ दबी होती, पहली चीज़। दूसरा, जिसके घर के अंदर पितृ जो होते हैं वो प्रेत योनि में होते हैं। तीसरा, उन्होंने किसी गलत गुरु से कहते हैं ना दीक्षा ले ली है या पंगा ले लिया है, या वो किसी ऐसे दरबार में चले गए थे जिन्होंने देख लिया कि आपके ऊपर बहुत अच्छी शक्ति है और वो आपको बार बार अपनी दरबार में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं आपको तकलीफ़ देने का काम करती हैं। फिर आप एक दिन में ना 400 माला भी कर रहे हो ना मंत्रों के, तो भी वो ऊर्जा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ऊर्जा नहीं मिली, पता नहीं चला 400 माला किया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जाएँ खींचने का काम करती हैं। आप मंत्र जाप करके बैठे थे, मंत्र जाप करने उठे और सीधा उठ के बड़बड़ करने लग गए, सीधा उठ के वॉशरूम चले गए, सीधा उठ के आपने खाना खा लिया, या सीधा उठ के आप बाहर चले गए, घर से बाहर निकल गए, किसी दोस्त का कॉल आया बाहर निकल गए, किसी का फ़ोन आया आप 1-1 घंटे तक बात कर रहे हो, इससे भी ऊर्जाएँ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई साधक, ऐसे ही नहीं बन जाता है, ऐसे ही किसी को शक्ति सिद्धि नहीं मिल जाती है, माँ की कृपा नहीं मिल जाती है। ऐसे बहुत नियम परहेज करने पड़ते हैं। मैं एक वीडियो और बना दूंगी कि क्या क्या नियम आपको बरतने चाहिए जब आप जाप करने के लिए बिगिनर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिगिनर लोगों के लिए। जब अगर कोई दूसरे तीसरे चरण पे पहुंच गया है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उसको नहीं करना है, सिर्फ गुरु के साथ जुड़ के चलना है, उसमें उसकी नैया पार हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आपको आत्माएं दिखती हैं सोते हुए, या आप जब भी सोते हो तो आपको लगता है घर के बाहर कोई आवाज़ कर रहा है, पायल की आवाज़ आ रही है, कुछ खटखटाने की आवाज़ आ रही है, या रात को 2 बजे आपको भूख लग रही है, या रात को 3-3 बजे तक आपको भूख लगती रहती है, कुछ ना कुछ आप खाते रहते हो, या सडनली घर में किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, चलने की दस्तक हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कोई तो चीज़ बाहर घूम रही है, तो दैट मीन घर के अंदर कोई प्रेत है और वो आपकी ऊर्जा को नष्ट करने का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही आप सो जाओ रात को तो वो आपकी ऊर्जा पे हमला करेगा। सबसे पीक टाइम जो होता है ऊर्जा को नष्ट करने का, वो होता है आधी रात्रि को। वो हर रात को आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, और वो उस दिन जब सबसे ज़्यादा अटैक करता है जिस दिन उनके दिन होते हैं। ठीक है, एकादशी हो गया, एकादशी को बहुत ऊर्जाएं स्तर पे होती हैं, नवरात्रि हो गई, अमावस्या हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई। अगर आपके घर में एक छोटी भी आत्मा आ गई ना बच्चे की, तो वो आपको उस दिन मालूम पड़ेगी जिस दिन पीक समय होगा। आपको कुछ ना कुछ सपने आ जाएंगे उसको, कि आप देख रहे हो घर के अंदर कुछ तो घूम रहा है, कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल ही जाता है। इसलिए इस चीज़ को इग्नोर मत करो। जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि आप मंत्र जाप करो लेकिन आपके सारे काम खराब हो रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप पहले 4 रोटी खाते तभी आप 1 रोटी खाने के लिए भी सोच रहे हो, तुरंत अपना इलाज कराओ, अपने घर का इलाज कराओ, अपने घर के मेंबर्स का इलाज कराओ। क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, फिर आप कितना भी पैसा फेंकोगे, कितने भी गुरुओं के पास जाओगे, दरबारों में जाओगे, फिर भी आप ठीक नहीं हो सकते। जय माता दी।